टाइप्स ऑफ कपलिंग में क्या होता है बेसिकली हम लोगों को क्या है, हमने अभी बताया कि एक स्टेज से दूसरी स्टेज में हम लोग को क्या है एसी सिग्नल चाहिए, आउटपुट पे भी एसी सिग्नल चाहिए। वो जो एसी सिग्नल होगा वो दूसरी स्टेज में इनपुट की तरह एंटर करे। सपोज करिए हमारे पास क्या है, हमारे पास ये पहली स्टेज हो गई, एक सेकेंड, सपोज करें ये हमारे पास फर्स्ट स्टेज हो गई। अब इसको दूसरी स्टेज से जोड़ने के लिए बीच में क्या आता है, कपलिंग डिवाइस आता है। अभी आपको लास्ट में पढ़ाया। फिर दूसरी स्टेज आ गई यानी सेकंड स्टेज आ गई। फिर तीसरी स्टेज को जोड़ने के, दूसरी को तीसरी से जोड़ने के लिए हम लोगों ने क्या कपलिंग डिवाइस का उपयोग करा। फिर यहाँ पे अंत में क्या आती है, थर्ड स्टेज आती है। यानी यहाँ पे क्या है, एज अ इनपुट है। अब हमें इस स्टेज का जो एसी आउटपुट मिलेगा, आउटपुट पे क्या होगा, एसी सिग्नल होगा। अब वो भी इसकी तरह एज अ इनपुट जाए सेकंड स्टेज में, इसलिए कपलिंग डिवाइस का उपयोग करते हैं। फिर अब जो सेकंड स्टेज का एसी आउटपुट आएगा वो थर्ड स्टेज में इनपुट की तरह जाए, तो इसलिए बीच में हम लोग कपलिंग डिवाइस का उपयोग करते हैं। तो अंत में इसकी आवश्यकता पहली यही है टाइप्स में बताने की, कि जो भी हमारे पास एसी सिग्नल को वो पास करे, डीसी को रोके। तो पहला पर्पस उद्देश्य जो होगा हमारा, वो एसी सिग्नल को पास करे, डीसी सिग्नल को रोके। अब एसी सिग्नल को पास करने के लिए हम लोग क्या उपयोग कर सकते हैं, ऐसी कौन से डिवाइस या युक्तियां हैं जिनके द्वारा हम लोग एसी सिग्नल को पास कर सकते हैं और डीसी को रोक सकते हैं। ठीक है, एसी सिग्नल को हम लोग को क्या करना है, रोकना, एसी सिग्नल को पास करना है और डीसी सिग्नल को रोकना है। तो पहला होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर एक ऐसी युक्ति है, यानी जिसको हिंदी में संधारित्र बोलते हैं। एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा एसी सिग्नल को पास किया जाता है, डीसी को रोका जाता है। कैसे, अब हमें पता है जो डीसी सिग्नल होता है, जितने भी डीसी सिग्नल होते हैं वो हमेशा लो यानी कि जीरो फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। डीसी सिग्नल हमेशा ये फिक्स्ड होता है, प्री डिफाइंड होता है कि जितने भी डीसी सिग्नल होते हैं वो हमेशा जीरो फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, यानी कि कम आवृत्ति पे काम करते हैं। हिंदी में फ्रीक्वेंसी को आवृत्ति बोला जाता है। तो जो हमारे डीसी सिग्नल होते हैं वो हमेशा कम आवृत्ति पे काम करते हैं। तो हमें पता है किसी भी कैपेसिटर का प्रतिघात क्या होता है, प्रतिघात को इंडिकेट करते हैं हम लोग एक्सी से। तो वो होता है 1/2πfc हर्ट्ज होता है। ठीक है, कुछ अब यहाँ पे जैसे हम लोगों ने 2π, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, जीरो है। अब कैपेसिटर का मान कुछ भी हो तो हमें 1/0 यानी अनंत मिलेगा। तो इसका मतलब है कि जो भी डीसी सिग्नल है उनको हम लोग लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल बोलते हैं या कम आवृत्ति वाले सिग्नल होते हैं, जिसका जो प्रतिघात यानी जो रिएक्टेंस होता है वो निकलता है 1/2πfc। एफ की जगह जीरो डालोगे तो 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट यानी अनंत। यानी कि जितनी भी डीसी सिग्नल है, उनका जो रिएक्टेंस होता है वो क्या होता है, हाई होता है, यानी कि उच्च होता है। और जिनका रिएक्टेंस उच्च होता है तो उस टाइम पे कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। ओपन सर्किट का मतलब खुला परिपथ। तो इसीलिए जो जितने भी डीसी सिग्नल होते हैं उनको हम लोग लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल यानी कि कम आवृत्ति वाले सिग्नल बोलते हैं, जिसकी वजह से उनका जो प्रतिघात होता है यानी 1/2πfc, एफ की जगह जीरो डालोगे तो क्या आ जाएगा, इनका प्रतिघात उच्च आ जाएगा यानी अनंत आ जाएगा, इनफाइनाइट। तो जितने भी डीसी सिग्नल होते हैं जिनका रिएक्टेंस यानी कि प्रतिघात वो क्या होता है, अनंत होता है, हाई होता है। तो जिसकी वजह से कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह काम करता है, इसीलिए वो डीसी को कैपेसिटर रोक देता है और एसी सिग्नल को पास कर देता है। तो और हमें पता है एसी सिग्नल में क्या होता है, जो उनका रिएक्टेंस होता है उसका मान बहुत कम होता है, जो प्रतिघात आता है एसी सिग्नल का बहुत कम आता है ना। और जब कम आता है तो यानी कि वो एसी सिग्नल को पास कर देता है और डीसी को रोक देता है। तो कैपेसिटर पहली एक ऐसी युक्ति या डिवाइस होती है जिसके द्वारा हम लोगों को एसी सिग्नल मिलता है। तो इसका अर्थ हो गया कि हमें हर एक स्टेजेस में किसका उपयोग करना पड़ेगा, कि कैपेसिटर का, क्योंकि हमें आउटपुट पे भी और इनपुट पे भी क्या चाहिए, एसी सिग्नल चाहिए। तो इसलिए हम लोग हर जगह कैपेसिटर का उपयोग करेंगे। दूसरा जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस होती है दूसरी जिसके द्वारा एसी सिग्नल को पास किया जा सकता है, डीसी को रोका जा सकता है। तो इसलिए हमें पता चल गया जो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर होते हैं उनके लिए दो ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनके द्वारा हम लोग एसी सिग्नल को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया कैपेसिटर यानी संधारित्र और दूसरा हो गया आपका ट्रांसफार्मर। अब क्या होता है, युग्म के भी टाइप्स होते हैं, यानी कपलिंग के भी टाइप्स होते हैं। कपलिंग के भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। पहला होता है आरसी कपलिंग, दूसरा होता है ट्रांसफार्मर कपलिंग,
तीसरा होता है आपका डायरेक्ट कपलिंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष युग्मन बोलते हैं, ट्रांसफार्मर कपलिंग होता है और आरसी कपलिंग होता है। तो ये होता है टाइप्स ऑफ कपलिंग। तो कपलिंग का पर्पस यही होता है बेसिकली कि बीच में हम लोग इसलिए जोड़ें जिससे कि एक स्टेज को दूसरी स्टेज से जोड़ा जाए और जिसका फर्स्ट स्टेज का जो एसी आउटपुट होगा वो इनपुट की तरह, एसी इनपुट की तरह जाए दूसरी स्टेज में, इसलिए हम लोग कपलिंग का उपयोग करते हैं। थैंक यू क्लास।